देने की ये शुरुआत थी। आम युवाओं के हाथ में संगठन पूरी तरह से रहे। इसके पहले नॉमिनेटेड सिस्टम थी और आम युवा जिसकी जमीन पर पकड़ है वो संगठन में आ नहीं सकता था। लेकिन जब से राहुल जी ने भारतीय युवा कांग्रेस के प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी संभाली, ये नया ट्रांसफॉर्मेशन का विजन हम सबको दिया और इससे हुआ ये कि हमारे इलेक्शन कमीशन के सभी साथी, फेम और सभी टीम की तरफ से ये नया बदलाव हमने शुरू किया। पंजाब से जो ये शुरुआत हुई तो आज 22 राज्यों में हमारी पूरी इलेक्शन हुई है और आने वाले 3 महीनों में पूरे देश में एक इलेक्टेड संगठन खड़ा होने जा रहा है। और इसलिए माननीय कांग्रेस अध्यक्षा और माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। हम सिर्फ मेंबरशिप और इलेक्शन तक नहीं रुके, हम उसके आगे गए। हमारे सभी साथियों को, यहाँ पर बैठा हुआ मेरा एक एक साथी ये इलेक्शन लड़कर आया है, यहाँ पर बैठा हुआ मेरा एक एक साथी उसने ट्रेनिंग की है और हर एक राज्यों में बड़े बड़े काम, किसी ने पदयात्रा की, किसी ने पंचायत के कन्वेंशंस किए, किसी ने एजिटेशंस के प्रोग्राम किए। जो विपक्ष की सरकार है वहां सरकार के खिलाफ एक नारा बुलंद किया। ऐसे कई सारे काम इन सब संगठनों ने हर राज्य में किए हैं। इसलिए मैं यहाँ पर इन सभी साथियों का भी पिछले 2 दिनों से जिन्होंने हिस्सा लिया उन सब का भी यहाँ पर मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि ये कोई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई सम्मेलन नहीं है, कोई ये प्रदेश के अध्यक्षों का ये सम्मेलन नहीं है। अगर सही मायने में ये सम्मेलन है तो असेंबली के हमारे ऑफिस बेरर्स का है, हमारे लोकसभा के साथियों का है, हमारे राज्य के साथियों का है। सही मायने में गांव-गांव में, सही मायने में वार्ड-वार्ड में अगर कोई काम कर रहा है तो ये हमारे साथी काम कर रहे हैं। आदरणीय कांग्रेस अध्यक्षा जी से मेरा ये विनम्र निवेदन रहेगा कि जो मार्गदर्शन आपने दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हर वक्त हमें सपोर्ट किया, उसके बदौलत ये संगठन भारतीय युवा कांग्रेस ने खड़ा किया है। आने वाले समय में पूरे देश में ये इलेक्टेड स्ट्रक्चर हम खड़ा करने जा रहे हैं और एक नई बदलाव। हर वक्त बात निकलती थी, हर वक्त बात होती थी कि आम युवा राजनीति में आना चाहिए। ये पहली बार आम युवा राजनीति में आ रहा है। 90% से ज्यादा युवा राजनीति में पहली बार इस संगठन की वजह से आया है। और यहाँ पर मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पर मैं कोई स्तुति नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो विजन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने हमें दिया उस विजन का ये परिपाक है कि कुछ लोग सिर्फ कहते हैं, कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि राजनीति बदलनी चाहिए, लेकिन राजनीति में सही मायने में बदलाव का काम भारतीय युवा कांग्रेस ने किया। 2 दिनों में कांग्रेस के All right, Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, of course, with Prime Minister Manmohan Singh at a Youth Congress function in New Delhi. Nandita Suneja on the phone line. Nandita, just give us a picture of what is the Congress strategy, the logjam over retail FDI just getting more and more difficult. Yes, it's been a difficult 7 days for the government ever since Parliament began. But initially, the government had an inkling that issues like black money and price rise would be something that, the opposition would use to stall the proceedings for at least a few days. And after that, some understanding would be reached, which is exactly what happened over the weekend. We were expecting the House to function on Monday with an adjournment motion on black money. But there was a cabinet meeting on Thursday in which a very controversial decision has been taken, which the entire opposition is up in arms about. And that having become the new bone of contention now, the issue of FDI, the government is finding it extremely difficult to get the House running even in the second week. What we understand, the latest news coming is that there could be some compromise between both sides where the government agrees for an adjournment motion. In fact, at an all-party meeting that was specially convened today morning by Finance Minister, this idea has been mooted, as we are being told by sources, and perhaps there will be more clarity by end evening today. But an adjournment motion is what the opposition could agree on the issue of FDI in retail, and it could turn out to be that face-saving compromise formula between both sides, because the government is quite adamant that they're not going to roll this back, and the opposition also at some level realizes that they have to let the House function because they also stand to be criticized when proceedings are stalled. Yes, Nandita, now we've heard from top opposition leaders, both from Sushma Swaraj and Arun Jaitley, and they've made it very clear that there is a deadline of sorts in place. They claim Pranab Mukherjee has told them he'll get back to them on their 2 conditions for letting the House run.
Is there any clarity on how the government will make that breakthrough, the Congress will make that breakthrough with the allies? Well, there are only two options which, are on the table right now. One is, of course, that the government postpones this decision of, the new FDI policy, that they put it on hold for a while, or